एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बीजेपी के लिए आने वाले नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। निकाय चुनाव को लेकर आपने पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनता की नब्ज को टटोलने में जुट गए हैं। संजय सिंह से आज बस्ती जिले के ऑडिटोरियम में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा की कि आप अब नगर निगमों के भ्रष्टाचार को उजागर करके पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। एक सवाल के जवाब में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुद्दा है कि बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाएगी और आगामी 11 अक्टूबर को संगम तट पर संकल्प लेगी कि किसानों को बदहाली से और बेरोजगारों को बेरोजगारी से आज़ाद कराने की तरफ सड़कों पर उतरेगी। संजय सिंह ने निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से दिल्ली की तर्ज पर यूपी में मुफ्तखोरी का पासा खेला है और ऐलान किया है कि अगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत कर आती है तो वो अपनी जनता को मुफ्त बिजली और पानी मुहैया कराएंगे। पत्रकारों ने जब संजय सिंह से सवाल किया कि आखिर देश की जनता को मुफ्तखोर क्यों बनाया जा रहा है, तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी जब मुफ्त में राशन बांट रहे थे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देश के मंत्री और सांसद विधायक को जब मुफ्त बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं दी जा सकती हैं तो इस देश की गरीब जनता को आखिर हम मुफ्त में बिजली और पानी क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मुफ्त की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि इस देश पर 70 साल तक राज करने वाले दलों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। आखिर उन्होंने गरीब परिवारों को बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों को आज तक क्यों नहीं दे पाई। अब हम दिल्ली और पंजाब में किए गए वादे को पूरा कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी हम जनता के टैक्स से ही मुनाफा कमाकर जनता को ही मुफ्त में बिजली और पानी दे सकते हैं। वहीं बीजेपी को लेकर भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमकर तीखा हमला बोला। कहा कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने वाली बीजेपी यानी कि भारतीय झुट्टा पार्टी हर मुद्दे पर फेल है, देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से खराब हो गई है। बीजेपी उद्योगपति अडानी को देश का नंबर 1 बनाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल भारत देश को दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन से सवाल में कहा कि किसी नेता से मिलना गठबंधन की दिशा में कदम नहीं समझना चाहिए। नीतीश कुमार जी से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी, मगर अभी उनसे किसी भी तरह के गठबंधन को लेकर चर्चा करने में पूरी तरह से निराधार है। खासतौर से भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा है नगर पालिकाओं में, सड़क बनाने के नाम पे, नाली बनाने के नाम पे, निर्माण कार्यों में भारी संख्या में सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं। होस्ट एम्प्लॉयज उनको कहा जाता है कि भूत कर्मचारी जो न जमीन पे है न आसमान में है, खाली कागजों में है और उनके नाम पे पैसा निकाला जाता है। ये तमाम वो गंदगी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को हम लोग चिन्हित करेंगे और उसको लेके हर शहर के अंदर, हर जिला मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी, नगर निगमों में भी, नगर पालिकाओं में भी और नगर पंचायतों में भी। इसके साथ साथ हम एक फॉर्म कल जारी करने जा रहे हैं लखनऊ से, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से सभासद का या चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना आवेदन कर सकता है। इसकी घोषणा कल हम लोग करेंगे 23 तारीख को लखनऊ से। और पूरे प्रदेश में मैं आह्वान करता हूं ऐसे लोगों का जो चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की इस नई राजनीति के साथ जुड़े, शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए एक जो लोकल बॉडी है जहां अपनी सरकार चलती है, लोगों की सरकार चलती है, स्थानीय निकाय है, उसको हम लोग कैसे उदाहरण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जनता से हम ये भी अपील करेंगे कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक मौका आपने योगी जी को दिया और ये तो शहरों की सफाई का काम है, इसके लिए झाड़ू वालों की जरूरत है। ये काम आप हमको दे दीजिए, हम बेहतरीन शहर बना के दिखाएंगे। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले दिनों हमने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का एक लंबा अभियान चलाया। संभवतः बस्ती में भी बहुत सारी खबरें हमारे साथियों ने आप तक पहुंचाई होंगी, जिसमें सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ रहे हैं। देवरिया से लेके सोनभद्र और मिर्जापुर में ऐसी खबरें आई जहां पे नमक रोटी बच्चों को खाने दी जाती है, सूखा भात खाने के लिए दिया जाता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कभी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार करती है,
कभी कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार करती है, कभी तमाम निर्माण कार्यों में और ट्रांसफर का उद्योग धंधा चलाकर भ्रष्टाचार करती है, और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को 50% बच्चों को तिमाही परीक्षा हो रही है और 50% बच्चों को अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। ये जमीन की सच्चाई है।